युवा साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फील्ड स्टडी करनी होती है। इसके अंतर्गत अधिकांश विद्यार्थी फील्ड प्रोजेक्ट को चुनते हैं और वे एक समूह बनाकर अपने इस कार्य को संपन्न करते हैं। इस समूह में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी 4, 5 या 6 विद्यार्थियों का समूह बनाने की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट के लिए किस प्रकार के विषय नहीं चुनना चाहिए। यह देखा गया और अनेक विद्यार्थियों से बातचीत करने पर पता चला कि वे जिन विषयों पर फील्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वस्तुतः ऐसे विषय चुने नहीं जाने चाहिए। कहीं आप भी इस तरह का कोई विषय न चुन लें, इसलिए आपकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ध्यान रखिए कि यह एक फील्ड स्टडी है। फील्ड स्टडी यानी कहीं क्षेत्र पर जाकर, किसी स्थान पर जाकर वहाँ पर आपको अध्ययन करना है। तो बहुत साफ जाहिर है कि आपका विषय ऐसा होना चाहिए जिसके लिए किसी क्षेत्र में जाकर आप कुछ सीख सकें, कुछ अध्ययन कर सकें, कुछ नई बातें सोच सकें, खोज सकें और उनके आधार पर आप रिपोर्ट लिख सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि फील्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कोई किताबी विषय नहीं चुनना चाहिए, कोई बुकिस्ट सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए। ये क्या होता है? आप कोई न कोई विषय पढ़ रहे होंगे। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य या और कोई विषय आपके होंगे, मेजर, माइनर, इलेक्टिव। और सामान्यतः यह व्यवस्था है कि मेजर सब्जेक्ट में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। यद्यपि माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी इसकी अनुमति मिल जाती है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, आदि आदि। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के विषय आपके अध्ययन के लिए होंगे। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे इतिहास के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया कि मौर्य साम्राज्य का महत्व, उसके पतन के कारण इस पर प्रोजेक्ट बनाना है, या अकबर की धार्मिक नीति, या राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग, या यदि आप सोशियोलॉजी के विषय हैं तो समाजशास्त्र के आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया या आपने उन्हीं को चुन लिया, जैसे समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, महत्व आदि। राजनीति विज्ञान के आप विद्यार्थी हैं तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का चुनाव जैसे विषय आपके द्वारा लिए गए हो सकते हैं या आपको दिए गए हो सकते हैं। इसी तरह से साइंस में भी आपके सिलेबस का कोई चैप्टर, कॉमर्स में भी सिलेबस का कोई चैप्टर, ये आपको प्रोजेक्ट के तौर पर दे दिया गया हो यदि, या आपने ले लिया हो यदि, तो इस तरह के विषय नहीं चुने जाने चाहिए। आपको कोई ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसका संबंध फील्ड पर जाकर अध्ययन करने से हो। जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए जो विषय आप चुने वो आपके लिए तो महत्वपूर्ण हो ही हो, साथ ही साथ समाज के लिए भी उसका कोई महत्व हो। यानी जब आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद यदि कोई निष्कर्ष निकालते हैं, कोई सुझाव प्राप्त करते हैं, तो क्या वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य अनमोल है, लेकिन हम ऐसा प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुन सकते विषय कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात का अध्ययन, या मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली का अध्ययन, या किन्हीं और साहित्यकार की रचनाओं का अध्ययन। हम ऐसा करके प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी फील्ड स्टडी से कोई किसी भी तरह के कोई संबंध यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हम एक ऐसा टॉपिक चुन सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का वर्तमान समाज पर प्रभाव, युवाओं पर प्रभाव, उसका कोई अध्ययन कर रहे हैं तो बात जम जाएगी। यानी कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो उसको
फील्ड से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना ही चाहते हैं, मान लीजिए, तो फिर आपको इस तरह से जोड़ना होगा कि मौलिक अधिकारों का हमारे क्षेत्र में क्रियान्वयन या मौलिक अधिकारों के प्रति हमारे क्षेत्र के नागरिकों की जागरूकता, ऐसा कोई अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकार की भाई अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक में जो भाग 3 में व्यवस्थाएं दी गई हैं आप उनको ही लिख दें, तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। सीसी आदि में इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, फील्ड प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती हैं। करियर एडवाइस चैनल एक योजना बना रहा है कि आपके समक्ष कुछ विषय प्रस्तुत किए जाए जो कला संकाय, वाणिज्य संकाय या विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फील्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए चुन सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस की एक श्रृंखला तैयार की जाए और जिसमें कुछ विषय आपको सुझाए जाएं? यदि हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और प्रतीक्षा कीजिए अगले वीडियोस की कि हम आपको इस तरह से जानकारी उपलब्ध कराएं। इसमें जो विषय दिए जाएंगे उन विषयों को आप सुनिए। सुनने के बाद जो आपके गाइड हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर साहब, मैडम, उनसे उन विषयों की चर्चा कीजिए, उनसे राय लीजिए और जब वो अंतिम सहमति दें ना, तभी आप उस विषय को प्रोजेक्ट के लिए फाइनल कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। वास्तव में फील्ड प्रोजेक्ट की व्यवस्था बहुत अद्भुत व्यवस्था है और ये कहीं न कहीं आपकी शोध की प्रवृत्ति, सर्वेक्षण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की दिशा में एक योजना है। आगे चलकर आप पीएचडी कर सकें या इस स्तर का कोई अनुसंधान कर सकें, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा ना कि उसमें किस तरह से P1 बनाया जाता है, P2, P3, P4, किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, किस तरह से आपको संदर्भ सूची तैयार करनी होती है, कैसे ग्राफ, नक्शे आदि तैयार करने की बात कही गई। तो ये काफ़ी व्यापक काम है। केवल किताबों से लाइब्रेरी में बैठकर यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। हाँ, अगर हम इसको करें तो फिर वो एक तरह से औपचारिकता का निर्वाह है जिससे विद्यार्थी कुछ सीख नहीं पाए। जो इसका पर्पज़ है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आपको मौका मिला है कि आप अच्छे से अध्ययन करें, सीखें। जीवन तो आप ही का है, तो आप जितना अच्छा मेहनत से कार्य करेंगे, उसकी भावना के हिसाब से कार्य करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तो याद रखिए अंतिम फायदा आप ही को होगा। हाल फिलहाल इस वीडियो में हम इतनी ही बातों को साझा करते हैं। आगामी वीडियोस में हम फील्ड प्रोजेक्ट को लेकर निरंतर कार्य करेंगे। आपके जो सुझाव आएंगे, आपकी जो आवश्यकताएं आएंगी, आपकी जो अपेक्षाएं आएंगी, उनको भी ध्यान में रखते रहेंगे। करियर एडवाइस चैनल की एक बहुत बड़ी टीम है जो अलग अलग विषयों से जुड़े हुए युवा भी इसमें सम्मिलित हैं। वो सब आपके लिए सहयोग जुटाएंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपका कार्य बहुत अच्छा हो सके इसके लिए हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। तो इस वीडियो में अपनी बात कहने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।